promotes infrastructure development. Infrastructure development. Infrastructure development, comma, increases revenue collection. Increases revenue collection and allows the government to undertake more social welfare activity. And बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, and allows the government, allows the government to undertake more social welfare activities. Allows the government undertake more social welfare activities. हो गया, लिख लिया? अब इस पॉइंट का मतलब है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि जो इकोनॉमिक लिबरेशन हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या हमारे सोशलिस्ट एजेंडा के अगेंस्ट नहीं है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो यार गरीबों का नहीं देखेगी, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, सिंपल है, जितना चाहे वो प्रॉफिट निकालना चाहेगी। प्राइवेट का कंपनी का यही दिक्कत है कि वो मैक्सिमाइजेशन कर दिया प्रॉफिट का, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो लोग तो आपसे पूछेंगे, अरे हमारे प्रीमियम तो कहा कि सोशलिस्ट है, यहाँ तो सरकार पूरा ही एकदम दबा के सब प्राइवेटाइजेशन ही करी जा रही है, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमिक लिबरेशन यानी प्राइवेटाइजेशन क्या क्या हमारे फायदे देता है? वो हमें देता है, वो जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, हाइक मतलब आपके जो आप जनरल आप सैलरीज पाते हो उसमें एडवांस, उसमें और ज्यादा आपको सैलरीज मिलने लगेंगी ना, प्राइवेट आपको और ज्यादा सैलरीज देगा, हाइक, वेजेस, सैलरी की सब आपको मिलने लगेंगे, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। वो भी एक सोशल वेलफेयर का ही काम है ना। वो वेजेस मतलब आपको वही सैलरी जो पैसा मिलता है, प्रायवाची है ये सारी वर्ड एक ही प्रायवाची है। हाइक वेज में जैसे अभी आपको 100 रुपए मिलते थे, ठीक है, प्राइवेट के अंदर आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको 900 का फायदा हुआ ना, वो आपकी एक हाइक हुआ ना, एक इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हाइक को एक इंक्रीमेंट है, ठीक है। और आपको और ज्यादा वेजेस मिलेंगे, सैलरी भाई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबको काम मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिबरेशन जो है वो सोशलिस्ट एजेंडा को काटती नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करती है। भाई सोशलिस्ट को सबको काम मिले, सबको पैसा मिले, जब सबको अपने पास पैसा होगा तभी क्या, अच्छा जॉब स्टेबिलिटी, सारे प्राइवेट जॉब खत्म हो जाते हैं। देखो वो तुम्हारा जो तुम अभी बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारा जनरल परसेप्शन है, वो तुम्हें ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनीज में जॉब का स्टेबिलिटी नहीं होती है। हाँ मैं मानता नहीं होती है, एक उसमें इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, इसमें अंडर एक कर्व आता है, ठीक है, उसके अंदर जो 10% लोग होते हैं वो हर साल प्राइवेट में छटते हैं, ठीक है। जो जैसे एक प्राइवेट कंपनीज का एक रूल होता है, इकोनॉमिक्स का कर्व है, ठीक है, उसमें उस कर्व से क्या पता चलता है, जब परफॉर्मेंस सबका साल के बाद परफॉर्मेंस सारे एम्प्लॉयज का वो निकालते हैं ना, उसके अंदर जो मिनिमम 10% होते हैं आ जाते हैं, उनको वो निकाल देती है, कंपनी वो निकाल देती है। तो अब वो ऐसा क्यों करती है? भाई प्राइवेट कंपनी है ना, उसको प्राइवेट चाहिए, वो अब ऐसे लोगों को क्यों अपने में रखेगी जो काम ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? अब वो तुम्हारा जनरल परसेप्शन है कि प्राइवेट में तो स्टेबिलिटी नहीं रहती, सिर्फ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहती है। भाई गवर्नमेंट अब सबको झोला लेके टांग रही है, तो क्या तुम चढ़ जाओगे उसके ऊपर कि नहीं हमारी जॉब से सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाकी देश में लोगों को काम मिले ना मिले, ये चाहते हो तुम? नहीं ना। तो भाई प्राइवेट ऐसा तो नहीं है, तुमको पता है गवर्नमेंट के अंदर कितने ही IAS अफसर है, कितना ही गवर्नमेंट के जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उसमें करप्शन, जहाँ तक वो प्राइवेट वाली बात है, भाई किस गवर्नमेंट अधिकारी को देखो PNW में घुसते हैं, जरा बता। प्राइवेट वाले की और प्राइवेट वाले ही शोषण के लिए है तो गवर्नेंस है, तो जब शोषण होने लगेगा तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं ऊपर से इतनी पॉपुलेशन है यहाँ की, अगर ये प्राइवेटाइजेशन इतने स्तर पे होने लगा,
नहीं ऐसा नहीं कि चल ही रहा है तो इसका मतलब सुनो तो करप्शन एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म मैं लिख रहा हूँ करप्शन लिखिए आप Corruption and chronic. क्रॉनिक कैपिटलिज्म Chronic. corruption and crony capitalism are opposed to social justice. Corruption and crony capitalism are opposed to social justice because they do not allow the above, जो मैंने अभी पूरा आपको बताया इकोनॉमिक वाले, the above to happen. करप्शन एंड क्रॉनी कैपिटलिज्म. अब क्रॉनी का मैं मतलब समझाऊंगा, लिख लीजिए, सब समझाऊंगा. क्रॉनी करप्शन एंड क्रॉनी कैपिटलिज्म आर अपोज्ड टू सोशल जस्टिस बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द अबव जो इकोनॉमिक लिबरेशन होता था, इकोनॉमिक मतलब आपका प्रमोट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेजेस, सैलरी, ये सब. तो allow the above to happen. In fact, कॉमन देखें, in fact corruption promotes हवाला ट्रांजैक्शन. लिखो यार, लिख रहा हूं, हवाला ट्रांजैक्शन. In fact, corruption promotes hawala transaction, which is directly opposed to social justice. सर इंटैक्ट की बात कर रहे हैं. In fact, corruption promotes hawala transaction, which directly opposed to social justice. किया सबने? करप्शन तो आपको पता ही होगा, ठीक है. करप्शन तो समझाने की किसी को जरूरत नहीं है. क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब मैं बताता हूँ. क्रॉनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, वो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स के साथ एक पर्सनल रिलेशन बना लें और उनकी सारी स्कीम इसी तरीके से डाइवर्ट हो कि इन बड़े बड़े जो भी उद्योगपति हैं उनका फायदा हो, ठीक है. इस रिलेशन को क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं. कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट कौन होता है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कैपिटलिस्ट कहा जाता है, ठीक है. क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी सरकार के जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो ऐसा रिश्ता बना लें इन बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से और सारी स्कीम या सब कुछ उन्हीं के फायदे में दे. तो इस चीज को कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म. और करप्शन, ये दो चीज है जो अगेंस्ट है सोशलिस्ट एजेंडा के. वो ये सोशलिस्ट एजेंडा को प्रमोट नहीं करती, ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करती है, ना ये सब कुछ भी प्रमोट नहीं करती, ठीक है. आप बता रहा हूँ, दो तो मौका तो दो बोलने का यार, तो पहले ही एकदम बीच में. तो और जो दूसरा पॉइंट है, इनफैक्ट करप्शन प्रमोट्स हवाला ट्रांजैक्शन. करप्शन यानी आपका ब्लैक मनी हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है, ठीक है. ये हवाला ट्रांजैक्शन का काम है. तो जो करप्शन है, करप्शन से आपका ब्लैक मनी आएगा, आप ब्लैक मनी को हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू व्हाइट करोगे. और इसमें क्या होता है, जो हवाला ट्रांजैक्शन करते हैं वो अपना कमीशन लेते हैं, उससे हमारे जीडीपी का या हमारे पैसे का लॉस होता है, समझे. हम जो पैसा सरकार को जाना चाहिए वो अपने पास बचा के रख लेते हैं, किसी को देते हैं, वो 10% ले लेगा और आपको वाइट करके दे देगा, तो वो 10% तो गायब. अब या बैठ लो, मैं वाला मैंने सिखाऊं कि पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स का टर्म है. अब तुम मुझे इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ. करा लो, करा लो. डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम जो बैंक के जो पीयू वगैरह थे, तो सर वो लोग तो कर रहे थे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में पैसे लेकर. अब तुम चाहती हो कि जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, सॉरी उसमें पॉइंट ही है, पॉइंट में लिखना स्टार्ट करिए.
Western secularism refers to separation of the church. Separation. Western secularism refers to separation of the church. Western secularism refers to separation of the church from the state. स्टेट का मतलब यूपी स्टेट नहीं, कंट्री, समझ रहे हो, उसी गवर्नमेंट। स्टेट का आपको आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो स्टेट का मतलब यानी कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, वो उसकी बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट्स की बात है, गवर्नमेंट को भी स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ द चर्च फ्रॉम द स्टेट। फुल स्टॉप, आगे लिखते हैं। इट पर्पस वाज its purpose was emancipation. Its purpose was emancipation from the church control. Its purpose was emancipation from the church control. Full stop. Church लिख लिया ना तुमने? नेक्स्ट तक बोल रहा हूँ। लिख लीजिए। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। Western secularism refers to the separation of the church from the state. Its purpose was emancipation from the church control. Full stop. आगे, church had started church had started interfering in the governance and the administration of the state. In governance and administration. Church had started interfering in the governance and administration of the state. लिख लिया सबने? ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म, देखो दो सेकुलरिज्म, एक इंडियन एक वेस्टर्न। अभी कैसे अलग अलग है मैं आपको समझाएगा, देता हूँ। अभी मैं वेस्टर्न की बात करूँ, ठीक है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। मतलब चर्च यानी उनका जो रिलीजन है, तो उनके चर्च को स्टेट से अलग करते हैं, ठीक है। जैसे आप पहले मतलब यूपी को जानते हो कि पोप की कहानी की, उस टाइम वो जो कह देते थे वही चलता था, समझ रहे हो। उस टाइम उस चीज़ को अलग कर देगा। अलग करना, क्यों अलग किया अब बताता हूँ, क्यों अलग किया गया। उसके लिए जो अलग दूसरा रीजन, इट पर्पस वाज इमेंसिपेशन यानी अपने आप को अलग करना चर्च के कंट्रोल से। स्टेट ने अपने आप को अलग कर लिया चर्च के कंट्रोल से। क्यों किया वो भी बता, क्योंकि उस जो थर्ड लाइन है उसका उसी में लिखा हुआ है, चर्च हैड स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। चर्च अब घुस रहा था स्टेट्स के गवर्नेंस में कि तुम क्या से काम करो, क्या काम करो, उसमें हर्डल्स कर रहा था और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रहा। इसीलिए अपने स्टेट ने अपने आप को उस चर्च से अलग कर दिया। ये उनका मतलब है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। उनके सेकुलरिज्म का मतलब ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म का। तो अब लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म arouse in
Indian secularism aroused in multi-religion society. Multi-religion society. Multi-religion society, which was deeply religious. Which was deeply religious. Which was deeply religious. And so each religion has a social evil, EVIL, social evil, an oppressed class, OPRESSED, oppressed class. Oppressed class of people. Oppressed class of people. फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन सेकुलरिज्म अरोज इन मल्टी रिलीजियन सोसाइटी which was deeply religious, and so each religion has a social evil and oppressed class of people. ठीक है, फुल स्टॉप डालें, आगे लिखें, अब इसको समझाऊंगा. हाँ, thus the purpose, THUS, thus the purpose that equal protection, is to be, thus the purpose that equal protection is to be proposed to all the religions. Thus the purpose that equal protection is to be proposed to all the religions, comma, state to take steps to reform, comma, state to take steps to reform the religion. And so protect the interest of oppressed class. To protect the interest of oppressed class. Interest of oppressed class. Indian secularism arose in multi-religion society which was deeply religious, and so each religion has a social evil and an oppressed class of people. Thus, the purpose that equal protection is to be proposed to all religion, comma, state to take steps to reform the religion and also to protect the interest of oppressed class. ये लिखवाने की टेंशन मत लीजिए, ये क्या कहते हैं, सर से मैं बोला है अगर वो प्रोजेक्शन का करवा देते हैं तो मैं नोट्स प्रोजेक्ट करवा दूंगा तो आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाएगी. वो जब जिस दिन